यूपी और एमपी के बीच में बसा टाटी घाट काफी प्रसिद्ध घाट जाना जाता है। एक धार्मिक स्थल के रूप में ये काफी प्रसिद्ध स्थान है। ये साधु संतों की तपस्या के लिए शांत जगह है। पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। चित्रकूट का टाटी घाट स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। इस स्थान की कहानी बताई जाती है कि भगवान राम को ऋषियों ने पूजन हेतु थाल भेंट किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम टाटी घाट पड़ गया। आज भी इस स्थान में लाखों की तादाद में साधु संत तपस्या में लीन रहते हैं, जबकि उनको कोई देख नहीं सकता है। इस स्थान का नाम पूरे विश्व में काफी खास माना जाता है। दीपावली व अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालु टाटी घाट में पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। चित्रकूटा अध्यात्म के लिए चित्रकूट काफी प्रसिद्ध जाना जाता है। यही नहीं, चित्रकूट में साधु संतों की तपस्या आज भी देखी जा सकती है, जहां साधु कुटी बनाकर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में ही भगवान प्रभु राम ने स्वयं पूजा अर्चना की थी, इसीलिए यहाँ का टाटी घाट काफी प्रसिद्ध माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार रामघाट, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, एक पवित्र स्थान है। ये है टाटी घाट। ये संतों का गांव। यहाँ पर जब भगवान का वनवास हुआ तो चित्रकूट में भगवान यहाँ पधारे श्री राम। तब इस क्षेत्र से मंदाकिनी किनारे भगवान राम गमन करके अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। मंदाकिनी में स्नान किए। हम दर्श कर रहे हैं संतों का, जहाँ कुटियाएं बनी हुई है। करीब 60 से 70 महात्मा यहाँ तप कर रहे हैं। हम दर्शन कर रहे हैं इन महापुरुष ऋषि मुनियों का, जो इन कुटियों के अंदर बैठ कर के संपूर्ण रात्रि दिन भजन में लगे रहते हैं। का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी मौन अवस्था में हैं और हमने विचार किया कि टाटी घाट चित्रकूट में ही नवरात्रा का आनंद लिया जाए, भजन किया जाए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो जंगल है। हाँ, देखिए ये घनघोर जंगल है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के अंदर से स्नान के लिए महाराज श्री पधार रहे हैं और मंदाकिनी घाट पर, मंदाकिनी का टाटी घाट बना हुआ है, वहाँ पर स्नान करने के लिए महाराज श्री पधार रहे हैं। इसे अब हम यहाँ महाराज श्री के साथ 9 दिन मौन अवस्था में महाराज जी संतों के मध्यस्थ नवरात्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं। रोज प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करने जाते हैं और अभी सायंकाल 4 बजे पुनः स्नान करते हैं। आप देख रहे हैं ये घोर जंगल का दृश्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और यहाँ भालू, सिंह वगैरह, लेकिन यहाँ कोई भी जानवर संतों के भजन में विक्षेप नहीं करते। यहाँ गौशालाएं बनी हुई है, जहाँ महाराज श्री स्नान बनाने के लिए रोज प्रातः 4 बजे, सायंकाल 4 बजे मंदाकिनी मैया के दर्शन करें। आप हम देख रहे हैं ये जो मंदाकिनी मैया का जल साधारण जल नहीं है, ये जड़ी बूटियों का जल। पहाड़ों में से जड़ी बूटियों का पेड़, जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनकी जड़ों में से
गंगा जी निकल रही है और जड़ों से वनस्पतियों का जल आ रहा है। यहाँ स्नान करना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इस जल को पीने से शरीर की बहुत अनेक बीमारियों का विनाश होता है, बीमारियां खत्म हो जाती है। बराबर पानी इस जल को पीने से थोड़े समय यहाँ अनुष्ठान किया जाए। अब स्नान महाराज श्री स्नान कर रहे हैं, वो कोई साधारण जगह नहीं है, ये टाटी घाट है। और जहाँ से मंदाकिनी में ये आ रही है, आकाश वायुमंडल को की पवित्रता। अभी महाराज श्री 9 दिन से कंदमूल फल ही का ही आश्रय ले रहे हैं और कंदमूल फल का ही प्रसाद पा रहे हैं। और महाराज मंदाकिनी गंगा स्नान करके हवन यज्ञ के लिए अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और संध्या वंदन करेंगे कुटिया में संतों का साथ, फिर आरती कीर्तन करेंगे। देखिए गंगा स्नान के लिए संत लोग पधार गए हैं। अब ये महात्मा, तपस्वी महात्मा अपनी कुटिया से आकर के स्नान के लिए आए हैं। छोड़ा नहीं टाटी घाट है ना, तो टाटी मिथक के अनुसार भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के दौरान यहाँ स्नान किया था। राम घाट चित्रकूट के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। एक पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरन और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है, तो एक तीर्थयात्री पयस्विनी मंदाकिनी में डुबकी लेकर और कामदगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। कामदगिरी चित्रकूट धाम का मुख्य पवित्र स्थान है। संस्कृत शब्द कामदगिरी का अर्थ ऐसा पर्वत है जो सभी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करता है। माना जाता है कि यह स्थान अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थल रहा है। चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं।
इसी पर्वत के तल पर कामतानाथ का मंदिर स्थित विद्या पर्वत पर हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। स्वामी कामतानाथ का मंदिर व परिक्रमा मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में पर्वत से निकलकर प्रभु कामदनाथ विग्रह के रूप में प्रकटे। मानवी काया के अनुसार उनके मुख पर दांत भी हैं। 7 शालिग्राम रूपी दांतों में 5 का पूजन रोजाना किया जाता है। 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा मुख्य द्वार से प्रारंभ होती है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं जिनमें विग्रह विराजमान हैं। इसके साथ ही अलौकिक छटायुक्त पर्वत के चारों ओर शनि मंदिर, महलों वाले मंदिर के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लगाया गया पीपल का वृक्ष, उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति, मां पयस्वनी का उद्गम स्थल, ब्रह्मकुंड, साक्षी गोपाल, कामधेनु, भरत मिलाप, रामबन पथ गमन स्थल, लक्ष्मण पहाड़ी, स्वर्गाश्रम पीलीकोठी, बरहा के हनुमान जी, सरयू धारा आदि स्थान यहाँ पर देखने योग्य हैं। मंदाकिनी के घाट, वैसे तो मंदाकिनी अनसुया के जंगलों से निकलती हैं, लेकिन इसके बहाव के स्थानों पर अलग अलग घाट अपनी अलग विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। टाटी घाट जंगलों के मध्य स्थित देवरहा बाबा की साधना का स्थल माना जाता है। ऋषि परंपरा का अनुसार टाटी घाट के महापुरुष संतों के साथ में महाराज श्री संध्या वंदन हवन कर रहे हैं और विधि विधान से यहाँ संत अपना हवन नित्य पूजन करते आ रहे हैं। उन्हीं के साथ 9 दिन से महाराज जी हवन करते हैं और हवन के बाद में देखिए ये किस प्रकार के आश्रम पुरानी पद्धति से बने हुए हैं और तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। हम यहाँ संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संतों के साथ महाराज श्री हवन कर रहे हैं। ये पूर्ण क्षेत्रीय एरिया रामगमन का कहा जाता है। इधर से राम जी का वनवास हुआ जब इसी क्षेत्र से गमन करके गए और यहाँ ऋषियों से संतों का आशीर्वाद भगवान राम ने भी प्राप्त किया। महाराज श्री हवन के बाद हवन परिक्रमा करते हुए अब इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जा रहा है। यहाँ की धारा में थाली घूमने लगती है। सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल राघव प्रयाग घाट व रामघाट, भरत घाट है। राघव प्रयाग घाट पर सरयू व पयस्वनी का संगम है। यहाँ पर राम ने अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था। इसके साथ ही यहाँ पर चित्रकूट के क्षेत्राधिपति स्वयं शंकर स्वामी मत्स्यगजेंद्र नाथ के विग्रह के रूप में विराजमान हैं। इसके साथ ही स्फटिक शिला पर राम ने मां जानकी का पुष्पों से श्रृंगार किया था। यह विशालकाय शिला आज भी अपने पूरे वैभव के साथ मौजूद है। इसके साथ ही जानकी कुंड, पंचवटी घाट, प्रमोदवन घाट, सूरज कुंड का घाट, जहां मां मंदाकिनी पश्चिम मुखी हो जाती है, देखने योग्य हैं। अनुसूया आश्रम, महर्षि करदम की पुत्री और महर्षि अत्रि की पत्नी महासती अनुसूया का विशाल गुरुकुल वाला स्थान धर्मनगरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर नैसर्गिक प्राकृतिक सुषमा से युक्त पर्वत व झरनों के साथ सुगंधित जड़ी बूटियों के पहाड़ लोगों का मन मोहकर एक नया उत्साह प्रकट करते हैं। कि यहाँ पे जंगल में मतलब बहुत सी जो है मतलब विचित्र चीजें हैं। आप जब रात में भी जैसे बैठेंगे जंगल में, इधर में या कहीं जाएंगे, अनेक नाना प्रकार के आपको दृश्य भी दिखाई देंगे।
और भगवान इसी रास्ते से गए। इतना बड़ वृक्ष है, एक से एक जटिल है कि मतलब हजारों साल पुरानी है। एक अमृत धारा है निकला हुआ, उसका जल बहुत बिल्कुल अमृती है। उसको लोग भर भर के भी ले जाते हैं उसको जल को। अनेका अनेक मतलब जब आप भ्रमण करेंगे या रहेंगे, देखेंगे, जंगल में जाएंगे तो अनेकों और ऋषि मुनि भी आज भी हैं। लोगों को दर्शन हुए हैं लेकिन लाखों में एक। हंसिया जी में भी है ऋषि मुनि और तपोभूमि है ही है। और इसका आभार भी जो है ठाकुर जी करा देते हैं, अनुभव दिला देते हैं। जब आप उस पर जो है लगे रहेंगे, उनकी वह प्रभु की कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की, तो ऐसा असंभव को संभव बना देते हैं। एक विशेष यहाँ महाराज कुछ न करें, महाराज से गंगा जी स्नान करें तो वही गंगा जी स्नान करें, अपने कटिया पहाड़ से बनाए खाए, वही समय एक ऋषि, कई ऋषि रहते रहे, लेकिन एक ऋषि जो बड़ा वृद्ध साधु था, उसको कई दिन से भोजन पानी नहीं मिला, तो इस कारण से जंगल को छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहता था। तो नीचे उतर के जब आया पहाड़ी से, तो गंगा जी किनारे आया तो एक बुढ़िया का रूप धार करके गंगा जी प्रकट हो गई। तो गंगा जी बोले साधु से कि जो तुम कहाँ जा रहे हो महाराज जी? बोले, वो साधु जी बोले कि हम यहाँ अन्न भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भजन करेंगे, रहेंगे। तो माता जी ने बोला कि आप ठीक 12 बजे यहाँ आ जाइएगा, तो यहाँ से भोजन थाली ले जाइएगा और यहीं छोड़ दीजिएगा। तो साधु वहीं पर रुक गए। तब से वहीं इस टाटी घाट का नाम टाटी घाट पड़ा। कि साधु यहाँ के जितने भी हैं महात्मा लोग, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। कोई माचिस भी घट जाए तो कोई किसी माध्यम से किसी को भेज देते हैं भगवान। और आज भी ऋषि महात्मा हमारे इस समय वर्तमान में 60-65 महात्मा जंगल में 4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, जो एक तपस्वी हैं और भजन करने में ही लगे हैं, जो कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं, भिक्षाभ्रमण भी नहीं करते हैं। घुमा के व्यवस्था भी ठीक था। है। यहाँ पर योगिनी शिला, हनुमान मंदिर, वनवासी राम मंदिर, परमहंस आश्रम आदि दर्शनीय हैं। इसके साथ ही मां मंदाकिनी की सैकड़ों धाराओं को यहाँ से निकलते देखा जा सकता है। हनुमान धारा रामघाट से 3 किलोमीटर दूर पर्वत श्रेणी पर विराजमान हनुमान के हाथों से निकलने वाली धारा का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। इसके स्थान के ठीक ऊपर सीता रसोई है। हनुमान धारा के नीचे नरसिंह धारा, पंचमुखी हनुमान मंदिर है। रामघाट से हनुमान धारा जाने के बीच में ही वनदेवी नामक विलक्षण स्थान है। हम देख रहे हैं जहाँ महाराज श्री खड़े हैं, ये वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ के ऋषि मुनि कहते हैं कि बहुत वर्षों पुराना है। और जब गर्मी आती है तो ऋषि मुनि भक्त लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठने में यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं जंगल की आती है और इस वट वृक्ष में से अमृत बरसता है। और यहाँ जो जंगल में देख रहे हैं हम, वो वनस्पतियाँ हैं, वो इससे हवाओं से अनेक बीमारियों का नाश होता है। ये अलौकिक वट वृक्ष है और इसमें रात्रि में
काले बंदर निवास करते हैं, काले मुंह के बंदर निवास करते हैं। और तुम्हारे यहाँ के और कहाँ और रघुवंश मन की रघुवंश भूषण की रघुवंश दुलारे की रघुवंश भूषण की चुना क्षेत्र की शालिग्राम परमात्मा की शालिग्रामी संत भगवान राम नाम की गर्जना हो जाए। सीता राम नाम महाराज की जय। आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा
गुरुदेव का आशीर्वाद और टाटी घाट के संतों की कृपा। जो मानसिक संकल्प करके हम लोग जयपुर से चित्रकूट धाम टाटी घाट पे आए और नवरात्र को मौन अनुष्ठान किया, आज नवमी के दिन नियमित कर्म करके, आराधना करके, संतों का भंडारा करके और मौन व्रत का विसर्जन किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है मौन व्रत। आप कुछ भी मत करो, केवल मौन रहो, केवल मौन। यदि कुछ कहना है आपको तो आप पर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि आपकी आंखों के इशारे से, आपके चेहरे के हाव भाव से सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मौन में इतनी बड़ी ताकत होती है। मौन एक बहुत बड़ा शांति का प्रतीक है। अच्छा, आप मौन रहते हुए भी आप अकेले नहीं रहते, आपके साथ बहुत सारे लोग रहते। अकेले हैं, मौन है, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपके मन में, बुद्धि में, विचारों में कुछ न कुछ चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतरात्मा में शांति नहीं है। अब उस अंतरात्मा में शांति कैसे प्राप्त हो, मौन व्रत हमारा कैसे सफल हो, मौन व्रत का अनुष्ठान कैसे सफल हो, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप साधना में लग जाओ। गुरु मंत्र का जाप है, कोई इष्ट देव के मंत्र का जाप है, अथवा कोई विशेष गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के दिए गए की साधना है, उस साधना में लग जाओ आप। तो उस मंत्र का जब आप जाप करते रहेंगे, उस कर्म में लगे रहेंगे, तो आप बहुत सी चीज़ों के साथ होते हुए भी आप अकेले रहेंगे। क्यों? उन चीज़ों के साथ रहेंगे जो आपके जीवन में हितकारी है। क्योंकि गुरु के द्वारा मंत्र का दिया गया जाप, उस जाप में लगे रहेंगे तो आपका मन बुद्धि उसमें लगा रहेगा, मन ही मन में जाप करते रहेंगे, यज्ञ में लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पावर शक्ति बहुत बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी और अंतःकरण में मलिनता स्वतः ही दूर हो जाएगी। यहाँ आकर के टाटी घाट पर, ये चित्रकूट धाम में टाटी घाट के नाम से स्थान है, महात्माओं से आपको परिचय कराया ही है, उन्होंने इसके बारे में बता ही दिया है कि टाटी घाट की क्या विशेषता है। यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं। मैंने भी मेरे जीवन में यहाँ चमत्कार देखे हैं। हालांकि मैं यहाँ पहली बार नहीं आया, कई बार आता रहता हूँ। जब भी मेरा मन करता है, मन का यह शांत रहता है, तो सांसारिक जीव है ना, तो तत्काल मेरा मन करता है चलो यहाँ टाटी घाट आ जाता हूँ। 2-5 दिन यहाँ संतों के साथ रहता हूँ और संतों के साथ रह करके साधना करता हूँ, इनकी ओरा में रहता हूँ, इनके द्वारा दिए गए, बनाया गया, भगवान के लगाया गया भोग प्रसाद पाता हूँ और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का जाप करता हूँ। यहाँ रात्रि में भी जब मैं बैठता हूँ साधना में, तो आसपास के क्षेत्र में इतनी शांति रहती है, वैसे जिससे कि मन तत्काल भगवान से जुड़ जाता है। और यहाँ दिव्य महापुरुषों के दर्शन भी कई बार मुझको सूक्ष्म स्वरूप से यहाँ प्रतीत होते हुए नजर आए हैं यहाँ साधना के समय में। तो एक ये ऐसा क्षेत्र है, निराकार क्षेत्र है, जिसका कोई आकार नहीं है। चारों तरफ पर्वत है, मंदाकिनी है, इन वृक्षों में भी भगवान है, ये मान के चलो। इन कई वृक्षों में तो आज भी ऋषि मुनि रहते हैं। अब यहाँ के जो बंदर हैं उनमें भी आप ये देखो, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई भगवान का स्वरूप हो। अभी कल की बात है, मैं थोड़ा घूम रहा था, टहल रहा था, व्रत मेरा मौन था, अचानक एक छोटा सा बंदर आया और छोटा सा बंदर आकर के मेरे पास में साथ साथ चलने लगा, जैसे कोई मेरे को पथ प्रदर्शक हो, मेरे को कोई रास्ता बताने वाला हो। था बच्चा ही छोटा सा ही, लेकिन बड़े आनंद से मेरे को देखता हुआ, किलकारियाँ लगाता हुआ, उछलता कूदता हुआ मेरे को मार्ग प्रशस्त कर रहा था। आगे तक चला, फिर जैसे उसने मेरे को संकेत किया कि अब चलो वापस चलते हैं, वापस घूमा, वो मेरे मन के अनुसार ही वो स्वतः ही घूम गया। फिर मैं उसके साथ आया। ऐसे अभी परसों की बात है, सप्तमी की बात है, रात्रि को मैं साधना कर रहा था। साधना के बाद में
थोड़ा सा मैं बाहर लघु शंका आदि करने के लिए गया। तो जैसे मैं बाहर गया तो बाहर कोई ऐसा स्वरूप, दिव्य स्वरूप ज्योति मेरे को प्रकाशित नजर आई, कोई महात्मा का। कुछ क्षण के लिए दर्शन हुआ, उस दर्शन के करने से ही मन मेरा बड़ा प्रसन्न हो गया। दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप। जैसे कई महात्मा आज भी यहाँ त्रेता से पहले के ऋषि मुनि तक यहाँ रहा करते हैं, ऐसी मान्यता है, शास्त्र में उल्लेख ही नहीं, मैंने भी बहुत कुछ यहाँ अनुभव किया है। आज मेरा व्रत का विसर्जन हुआ, उसके पश्चात मेरा मन किया चलो आपसे मेरी कुछ बातें आपके साथ में साझा कर लूँ, शेयर कर लूँ, जैसे भी आपके मन में भी कोई इच्छा जागृत हो। और फिर एक आह्वान भी करना चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से, कभी आपका मन करे आप हमारे साथ आए। आश्विन के नवरात्रों से लेकर फाल्गुन तक का जो महीना आता है, ये सबसे बड़ा उत्तम समय है, अति उत्तम समय है। इसमें मौसम अनुकूल रहता है, क्योंकि घोर जंगल है, गर्मी में आप रह नहीं सकते, सुविधा युक्त वाले व्यक्ति है। लेकिन सर्दियों में अगर आप यहाँ आकर के रहेंगे, कुछ साधनाएं करेंगे, तो आपका मन, चित्त, बुद्धि, विचार सब स्वतः ही सिद्ध होंगे, शुद्ध होंगे। और जो मानसिक संकल्प लेकर के आप यहाँ आएंगे, वो भगवान जल्दी उसको पूरा करेंगे। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। मैं उस हमारे गुरुदेव की परंपरा को, हमारे आचार्य श्री की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये भारतवर्ष पवित्र भूमि, ऋषियों की भूमि, पवित्र गंगा आदि नदियों की भूमि, बड़े बड़े विशाल वनस्पतियों की भूमि, जहाँ सदैव भगवान स्वयं निवास करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस नवरात्रों में आश्विन शुक्ला पक्ष के जो नवरात्र हैं, इस नवरात्रों को करने के लिए मैं यहाँ चित्रकूट धाम में टाटी घाट एक क्षेत्र है, जहाँ भगवान श्री राम वनगमन के लिए इस मार्ग को चुना। संतों की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ और मैं 9 दिन यहाँ इस अनुष्ठान को सफल करने में गुरुदेव की कृपा से सफल हुआ। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ नित्य ही मुझको अनुभव प्राप्त हुए। कभी शेर दिखते हैं पूजा में, तो कभी भगेरे दिखते हैं, तो कभी हिरण दिखते हैं। कभी इस रात्रि में जब मैं हवन करता हूँ तो इस पवित्र मंदाकिनी सरोवर की किलकिलाहट रूपी जो संगीत है, वो रात को बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसा मनमोहक दृश्य हो जाता है, ऐसी रागें इसमें से अपने आप निकल जाती है, कल 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 करके ध्वनि, जैसे वेद की ध्वनि मंत्रों में निकलती है, वेद मंत्रों में। इसी प्रकार से उससे भी कहीं अधिक तरीके के तार, ये मान के चलो जैसे वीणा के तार हैं, उससे भी कहीं अधिक तारों की जो ध्वनि निकलने वाली है, इस पवित्र माँ मंदाकिनी गंगा की इस कलकल धारा में से निकलती है। मन बुद्धि स्वयं चैतन्य हो जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि कहा करते हैं, बेटा यदि कोई भजन करना हो, मन को पवित्र करना हो, बुद्धि को पवित्र करना हो, हृदय को पवित्र करना हो, शरीर को पवित्र करना हो, तो किसी पवित्र गंगा के किनारे चले जाना, या जहाँ भगवान श्री राम 12 वर्ष से भी कई अधिक वर्ष तक जिस क्षेत्र में रहें, जिस ऋषि मुनियों के साथ रहें, उस क्षेत्र में जाना। ऐसा ही मैं उस ऋषि मुनियों की बात को सुनकर यहाँ आया और पहले भी कई बार आता रहता था, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है। ये पवित्र जो गंगा देख रहे हैं आप, इसको स्नान करने से मन बुद्धि अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाती है। विचार ही नहीं हो रहा है कि 9 दिन कैसे निकल गए हैं, आज पता नहीं चला। आज मैं इस कार्यक्रम की निवृत्ति करके और अवभ्रत स्नान जिसको बोलते हैं, यज्ञ के बाद का जो स्नान है, उस स्नान को करने के लिए मैं यहाँ इस माँ गंगा के तट पर आया हुआ हूँ। मैं तो आप सब भक्तों से भी ये निवेदन करूँगा, आइए एक बार इस चित्रकूट धाम में, जहाँ टाटी घाट है, जहाँ भगवान श्री राम वनगमन के लिए गए थे, रुके थे, जिसे हम ऋषियों का गांव भी कह सकते हैं।